हेलो एंड जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो है मैंने देखो आपको ऑडियो के थ्रू पिछले जो वीडियो मतलब क्लास में आपको मैंने पढ़ा दिया था कि किस तरीके से तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस टुडे द एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्टिविटीज़ जस्ट टॉपिक के बाद है, फोटोसिंथेसिस के बाद है। तो आपकी जो एक्टिविटी फर्स्ट है वो डिस्कस करते हैं हम अभी। क्या है एक्टिविटी फर्स्ट? टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब यहाँ पे ये आपको प्रूफ करना है एक तरीके से एक्टिविटी के थ्रू कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी होता है। ठीक है, तो देखो हम इसके लिए क्या करेंगे कि आप कोई भी प्लांट लो, ठीक है, और उस प्लांट को डार्क प्लेस में 2 दिन के लिए रख लो। ठीक है ना, कीप अ ग्रीन पॉटेड प्लांट इन अ डार्क प्लेस फॉर 2 days। इन दिस वे द लीव्स बिकम्स फ्री ऑफ स्टार्च। और इस तरीके से उस लीव्स में से स्टार्च क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। फ्री फ्रॉम स्टार्च, फ्री ऑफ स्टार्च हो जाएगा। सेलेक्ट अ हेल्दी ग्रीन लीफ, एक बढ़िया ताज़ा अच्छी सी पत्ती लो, ठीक है, लीफ कोई भी ग्रीन, एंड कवर द मिडिल पार्ट ऑफ विद अ ब्लैक पेपर स्ट्रिप एज शोन इन फिगर। और उसके जो फिगर में दिख रहा है आपको ये वाला, इसके ना बीच पार्ट को क्या कर दो, एक ब्लैक पेपर से इसको कवर कर दो। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर द होल डे। और इस प्लांट को आप क्या करो, पूरे दिन के लिए रख दो कहाँ पे? सनलाइट में। ठीक है, अब सनलाइट में रखने के बाद आपने क्या करना है, देखिए आगे, उस पत्ती को तोड़िए आप, प्लग द लीफ दैट लीफ एंड रिमूव द ब्लैक पेपर। अब उस तोड़ के उसमें से ब्लैक पेपर हटा दीजिए। टेस्ट द लीफ फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय कीपिंग द लीफ इन अ पेट्री डिश एंड एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। फिर उस पत्ती को, उस लीफ को आप लेके, एक पेट्री डिश होता है, मतलब बाउल की तरह होता है, उस पेट्री डिश में आपने लीफ को रखना है और उसमें क्या करना है, कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स डालने हैं। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, देखोगे कि जहाँ पे तुम्हारा द पार्ट ऑफ लीफ विच वॉज नॉट कवर्ड, जो कवर नहीं था स्ट्रिप से, वो कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक। ठीक है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। वो क्या दिखाता है कि वहाँ पर स्टार्च है, मतलब जो पार्ट कवर नहीं है वो ब्लू ब्लैक हुआ है, मतलब वहाँ पे क्या है? स्टार्च है। वाइल नो चेंज इन कलर इज सीन इन द पार्ट ऑफ लीफ। और वहाँ पे जहाँ पर स्ट्रिप थी वहाँ पे कोई भी कलर का चेंज नहीं हो रहा है। मतलब सबसे पहले आपने पत्ती को अंधेरे में रखा, उससे स्टार्च ख़त्म हो गया, फिर उसी को आपने उठा के धूप में रख दिया, लेकिन कुछ पार्ट को क्या कर दिया आपने? कवर कर दिया ब्लैक स्ट्रिप से। उसके बाद उसको आपने प्लग किया, तोड़ा, उस पर फिर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली सोल्यूशन की। फिर आपने देखा कि जो भी पार्ट कवर है वो कलर जैसा था वैसा ही रह गया, कलरलेस, और जो अनकवर्ड था वो कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। गुड, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में कि टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब कि क्लोरोफिल जो होता है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, ये आपको दिखाना है। तो आपने इसमें क्या लेना है, एक ग्रीन लीफ लेनी है, एक्सपोज टू सन लाइट फॉर फ्यू आवर्स। ठीक, बॉयल इट इन वाटर फॉर सम टाइम। फिर इसको कुछ देर के लिए आपने कहाँ उबालना है? पानी में, गर्म पानी में उबालना है। पुट द लीफ इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। फिर एक आपने टेस्ट ट्यूब देख रहे हो, ये टेस्ट ट्यूब होता है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है? अल्कोहल लेना है और उसमें ये इसको जो लीफ है आपकी उसको डाल देना है। ठीक है, देन प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। फिर एक बीकर में जिसमें हॉट वाटर कंटेन होगा, आपने इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? एंटर करा देना है। ये बॉयल होता रहेगा। नोट, हॉट एल्कोहल विल रिमूव द क्लोरोफिल ऑफ द लीफ एंड मेक इट ऑलमोस्ट कलरलेस। ये जो हॉट एल्कोहल है ना, ये क्या करेगा? इस लीफ के क्लोरोफिल को निकाल देगा, और निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल कलरलेस आपको दिखेगा। नाउ टेक आउट ऑफ द लीफ फ्रॉम द अल्कोहल एंड वॉश इट इन वाटर टू रिमूव अल्कोहल फ्रॉम इट। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इस, आप देखोगे कि देखो, टेक आउट द लीफ फ्रॉम द, अब इस अल्कोहल में से इस लीफ को निकालो और इसको धो दो। ठीक है ना, वॉश इट इन वाटर, रिमूव अल्कोहल फ्रॉम इट। और इससे क्या होगा? उसका अल्कोहल जो होगा वो रिमूव हो जाएगा पूरा। यही आपको करना है वाटर से धो के। पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ। अब आपने कुछ ड्रॉप क्या करना है? आयोडीन सोल्यूशन का इस पर डालना है, दिख रहा है, पेट्री डिश में रख के। ओनली द ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ बिकम्स ब्लू ब्लैक। और आप देखोगे कि जितना भी ग्रीन पोर्शन है वो क्या हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया।
और जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो बिल्कुल कलरलेस ही रह गया। तो ये क्या प्रूव करता है कि स्टार्च अवेलेबल होता है। करेक्ट है, ठीक। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डू नॉट बॉयल अल्कोहल डायरेक्टली ओवर द फ्लेम। बॉयल को मतलब कि अल्कोहल को कभी डायरेक्टली आप नहीं बॉयल करेंगे उस, ठीक है। अल्कोहल क्योंकि फ्लेमेबल होता है इसलिए जल सकता है, उससे आपको हार्म हो सकता है, इसलिए ऐसा दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो ये आपका एक्टिविटी 2 हो गया। एक्टिविटी अगर 3 आप देखना चाहते हैं आप पढ़िएगा खुद से एक बार, मैं बता दे रहा हूँ एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम्स में आते हैं, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस पोर्शन, ठीक। इसमें टू शो दैट ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में ऑक्सीजन निकलता है। तो इसमें क्या करना है कि फिल अ ग्लास बीकर विद वाटर रिच कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। एक ग्लास बीकर लेना है, इस ग्लास बीकर में क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, उसमें वाटर अपने डालना है। प्लेस सम हाइड्रिला प्लांट इन दिस बीकर। हाइड्रिला प्लांट देख रहे हो, हाइड्रिला प्लांट पानी में रहता है, तो इसको क्या करना है, बीकर में रखना है। पुट अ फनल ओवर द फनल, मतलब ये जो दिख रहा है कोनिकल शेप, इस फनल को आपने क्या करना है, इसके ऊपर से इसको कवर करना है, ठीक है। एज शोन इन फिगर, इन्वर्टेड अ टेस्ट ट्यूब फिल विद वाटर ओवर द फनल। अब एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, इसमें वाटर है और इसके इस फनल के ऊपर ऐसे रख देना है, ठीक है, ऊपर रख दोगे। लिव दिस सेटअप अनडिस्टर्ब्ड इन ब्राइट सनलाइट। सनलाइट में दिख रहा है, सनलाइट, ब्राइट सनलाइट में इसको कुछ देर के लिए रख दो। बबल्स ऑफ कलरलेस गैस स्टार्स कम आउट। आप देखोगे कि कुछ बबल्स आना चालू हो गए हैं, इस फनल के इस माउथ से क्या हो रहा है, बबल आना चालू हो जाएगा। और ये जो बबल आ रहा है तो देखो फिर क्या होगा, गेट कलेक्टेड इन द अपर, जो कि ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, कलेक्ट होगा क्लोज पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो ये क्लोज पार्ट टेस्ट ट्यूब का, यहाँ पर आके बबल क्या हो जाएगा, फिल होने लगेगा। व्हेन टेस्टेड फॉर द गैस बाय प्लेसिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर इन द ट्यूब इट बर्स्ट इनटू फ्लेम। अब तो इससे ये बता रहा है कि अगर आप इसके पास कोई भी मतलब गैस ऐसे निकाल के इस गैस का आप चेक करना चाहो, स्प्लिंटर रखो, तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, उसका फ्लेम बढ़ जाएगा। जो आग अगर आप लेके जाओ, माचिस की जलती हुई तीली लेके जाओ, तो उसका फ्लेम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और आपको पता है कि आग जो होती है, फ्लेम जो होता है, वो कब इंक्रीज़ होता है, कब बढ़ता है, जब उसको ऑक्सीजन मिले। तो इससे प्रूव हो रहा है कि ये जो गैस जो निकल रही है वो कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो यही देखो लिखा है कि ये तभी होता है जब इसको ऑक्सीजन तुम्हारा निकलता है। तो हैंस ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। करेक्ट, ओके। तो ये आपका एक्टिविटी नंबर 3 हो गया। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 3 एक्टिविटी मैंने पढ़ाई है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है। और रिवाइज़ करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद टू ऑल।